ये रामलाल बहुत जालसाजी है, बहुत 420 आदमी है, हमेशा फर्जी दरखास्त देता है, जो कि कि प्रशासन हमारे साथ सुनवाई नहीं दे रही है, जो कि प्रशासन सही सुनवाई कर रही है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। और कल को आपको भी कहेगा कि मेरी मीडिया भी झूठ बोल रही है, मीडिया गलत है, का नाम है। मैं जो खेत हिस्से कहा है, सब खेत जोता हुआ, यहाँ सब लोगों से पूछ लीजिए, सब बो रहा है। अब गाँव ऐसा क्या लोगों को वो अपना हिस्सा कहीं जा करके देख लीजिए कि पूरा हिस्सा अपना हर जगह जोता हुआ है, 1 इंच कहीं कम नहीं जोता हुआ है। तो अपना हिस्सा जोतने के बावजूद भी लोगों को परेशान कर। हाँ, अरे रोज क्या करता है। अब ऐसा अब आदत सी बन गई है उसकी, सब एकदम रामलाल की हैबिट में हो गया कि पटदारों को परेशान कर, मतलब चाहे 10 जनी रहे, ये अकेले बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बस्ती देवा गांव में हैं और हमारे साथ ये देख रहे हैं गांव के तमाम लोग आए हुए हैं। अभी हमने कुछ दिनों पूर्व एक रामलाल की खबर बनाई थी और रामलाल इतना भ्रष्ट आदमी है, ये गाँव के लोगों का कहना, मेरा नहीं, वो लोगों को परेशान कर दिया है। ये एक आत्मा प्रसाद है, ये रामलाल के पटीदार लगते हैं और इनको इतना पीड़ित कर दिया है कि ये बेचारे परेशान हो गए हैं और ये रोने को मजबूर है। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या आ रही है। सर मेरा हम बहुत 15 साल से कम दिल्ली थे, का नाम 5 साल से यहाँ घर पर रह रहा हूँ। बच्चे बहुत छोटे छोटे हमारे थे, बच्चे कैसे पढ़ाए लिखाए, कैसे कहा कि हमारे ऊपर हमेशा मुकदमाबाजी करता रहता है, हमेशा झूठों मुकदमा करता रहता है। हम नहीं थे, का नाम है, अब हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमा कर रहा है, का नाम सर है कि सब कमाने खाने न पावे, रहने न पावे। लड़का हमारा भी नौकरी पाया है, उसके ऊपर का नाम है मुकदमा कर दिया है, लोगों पायलट में हुआ है, उसके ऊपर कर दिया सर। और इसका अरविंद लड़का का नाम आया था, का नाम है 27 अप्रैल को आया था सर, का नाम है अप्रैल को आया था। इसने वहाँ बगल में हमारे माटी गिरा के, का नाम है गाली गुप्ता भी दिया, मैंने आज तक दरखास्त भी नहीं दिया सर, का नाम है। और ये रामलाल बहुत जालसाजी है, बहुत 420 आदमी है, हमेशा फर्जी दरखास्त देता है, जो कि का नाम है पेड़ का नाम जला, का नाम है तार गिरा, खम्भा गड़ा, का नाम लाइनमैन है, रिपोर्ट लगवाए, पटवारी रिपोर्ट लगाए, तब भी ये नहीं माने। फिर चौकी SP के यहाँ दरखास्त दिए, SP से भी कहना चौकी पाया दरखास्त, गाना चौकी वाले भी दरखास्त दिए, का नाम कि ये गलत है, का नाम है, तब भी ये नहीं मानना है। मीडिया से का नाम, मीडिया में का नाम दिखा रहे हैं कि ऐसी बात है, हमारे पीछे पड़ा है, का नाम सर, का नाम कि है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, हमारे पटदार है, का नाम सर, सगे पटदार है, का नाम है। खेत की मामला मुकदमा चल रहा है, अगर का नाम खेत मैं इससे बोला हूँ कि जो बंटवारा हो जाएगा, आप ही मुकदमा कियो बंटवारा का, वही की है मुकदमा बंटवारा है। 7 लोग के नाम से बैनामा हुआ है, अगर 7 लोग के नाम से बैनामा है तो उसमें मिलेगा, तू अपना ले लेना, तीसरी होगा तो तीसरी ले लेना, का नाम है। जो कोर्ट फैसला करेगा उसी हिसाब से बैनामा हो जाएगा। रामलाल ने भी अपने खेत बेच दिया है। हाँ, खेत भी बेच दिया, उसी से 2 बिस्सा बेच चुका है, 1 बिस्सा उसका बचा है। और बताइए हमारे बराबर थोड़ी वो खेत पा जाएंगे ऐसे करने से। मतलब अपना खेती वो बेच दिए हैं और इनके में से हिस्सा चाहते हैं। हाँ, हमारे भाइयों में से 7 लोग 6 लोगों से में से हिस्सा चाहते हैं, जो कि स्टाम्प पेपर लगा हुआ है और इंतखाब भी लगा हुआ, कर सब स्टाम्प, सुलनामा भी लगा है। वो अकेले आपको ही परेशान करता है या गांव के और लोगों को भी परेशान करता है? नहीं, हमको पता नहीं क्या है सर, उसको हम ही पीछे पड़ गया हाथ धो के, का नाम है। हाँ, हमेशा हमारे ऊपर दरखास्त देगा। अब सोच रहा कि कैसे कमा खा रहे हैं, इसके बच्चे सियाने हो गए, इसको कहना कहीं बजावे जो ना नीचे जा, का नाम है। हाँ सर, इसके ऊपर कड़ी सजा की दी जाए, 420 में इसको जरूर जालसाजी में भेजा जाए, का नाम है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसको कहना हर हालत में, का नाम, इसको प्रशासन से इसको जेल भेजा जाए, का नाम। देखिए रामलाल का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि ये बेचारे परेशान हो गए हैं, रोने को मजबूर है। और इनका कहना है कि रामलाल ने अपना खेत बेच दिया है और उसके बाद खेत बेच देने के बाद भी पूरा बराबर का हिस्सा मांगते हैं। जो अपना खेत बेच देगा वो बराबर का हिस्सा कहाँ से पाएगा। हमारे साथ गांव के और लोग हैं। क्या नाम आपका? दूधनाथ जी, क्या समस्या है आत्माराम की? यह कोई समस्या नहीं है। यह 90 की जो बात मीडिया चैनल में दे रहा था, 90 के बाद पिताजी थे पहले, तीनों लोग में रामबहाल, रामफूल, गंगाशरण, तीनों लोगों ने बांट दिया। उसके बाद हम 5 में बंटवारा हुआ, वही बांटे, तब तक कोई बवाल नहीं था। इसने पिता रामफूल जो है खैलाबाद नौकरी करते थे, इन्होंने जो है दरखास्त दिया, मेरे पिता रामलाल ने दरखास्त दिया कोतवाली में, मेरे पिता को मार के फेंक दिए। अब पता नहीं चल रहा, मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। सुबेरे पुलिस आई, यहाँ कोतवाल साहब आए, हमको लिए चले गए। मैं सारी कहानी बताया कि आप बैठिए, ये भी आए, इनको भी बैठाए।
सतराम यादव वहाँ कामदार, वो भी साथ में, वो चाचा के साथ में काम करते थे। तो वहाँ जो है जब आए गोदाम पर तो रामफूल से कहे वो तुम्हारे सब घर के जो है कोतवाली में बंद है। रामलाल ने कहा कि मार के फेंक दिए। कहाँ गए थे? चाचा ने आए, भाग करके कोतवाली में घुसे। कोतवाल ने कहा जो है कि ये कौन है? हम कही चाचा हमारे यही है जो कहा मार के फेंक दिए हैं। कोतवाल ने उसको 2 झापड़ मारा और गिर गए। कहा साले मुझे 420 से फंसा दोगे, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? तुम मतलब जिसको रामलाल कह रहा था कि ये मर गए, गायब हो गए, अपने पिताजी वही को, जिंदा थे। अपने पिताजी को। उसके बाद उन्होंने कहा कैसो बहु मामला साल्त करो। तो वहाँ सुलहनामा बना करके हम लोग हाथ जोड़ करके किसी तरह इनको घर लाए। मतलब काफी दिनों से वो प्रताड़ित करने के लिए आप लोग के काफी पीछे दिनों से। लगा हुआ है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं मकान बना रहा था। यह जो है यादव चौकी इंचार्ज थे, मैंने दरखास्त दिया कि हमारे हिस्से में बनवाना, तीनों लोगों का मकान बराबर है, रामफूल गंगा शरण तीनों लोगों का बटा हुआ। कहा नहीं इसमें हमारा हिस्सा चाहिए। मैंने गया जो है दरखास्त दिया, चौकी इंचार्ज आना करने का। मैंने कहा मैं एसपी के यहाँ जा रहा हूँ। तो जब मैंने कहा तो चौकी इंचार्ज आए, मौके देखे कहें बात सही है। चौकी इंचार्ज आए और बुलाए सामने, चौकी पे बुलाए, इससे कहे कि तुम जाना मत। कहा साहब नहीं। उसके बाद उनसे कहने के बाद भी यहाँ बवाल किया। चौकी इंचार्ज खड़ा होकर के मकान बनवाए तब हमारा मकान बना। यह हर हिस्से को कहता है कि हमारा यहाँ है, जो कि उसका है नहीं। अभी इसके बीच में मैं सीढ़ी लगवा रहा था, छत घर के अंदर सीढ़ी जो है जीना चढ़ने के लिए। इन्होंने दरखास्त दिया कोतवाली। मैंने गया तो मैंने भी सुना कि दरखास्त दिया है, कहा कि यह रास्ता मेरा आता जाता है, यहाँ मेरा रास्ता है। तो कोतवाली गया, पता चला, मैंने भी दरखास्त दिया। चौकी इंचार्ज बुलाए, बात होने लगी। यह कहा तो उन्हें 1 हफ्ता जो है समय मांगा कि मैं ला करके इस नक्शा दूंगा। 1 हफ्ता पट हो गया। मैंने कहा मैं नहीं अब मानूंगा। मैंने चौकी इंचार्ज से बोल दिया जो करना हो करिए, मैं जुड़वाऊंगा। मैंने जुड़वाने लगा तो 100 नंबर की पुलिस चौकी इंचार्ज ने भेजा। आई पुलिस, कहें यादव जी सुनिए। हम कहिए क्या बात है? कहें आपके लिए स्पेशल मैं भेजा हूँ। चौकी इंचार्ज आप रात भर में रुक जाइए, कल से बनवाइए। तो हम कहें ठीक है सर, आज हम हट जा रहे हैं, बाकी कल हम नहीं मानेंगे। इसने एडीएम को दरखास्त दिया कि दूधनाथ ने नए बंजर में नया निर्माण कर रहे हैं। इसको हटा करके दूसरी बात फेंक दिया कि यह नए बंजर में नया निर्माण कर रहे हैं। तो पटवारी ने गांव से पूछा, पटवारी ने गांव से सबसे संपर्क किया, कोई नहीं। फिर हमसे बात हुआ, हमने कहा ठीक है आइए मौके पे देखिए। पटवारी आए, चौकी इंचार्ज दीवान जी आए, वहाँ सब देखे सुने, नापा जोखा गया, यहाँ कुछ नहीं। नक्शा भी कहे साहब नक्शे में है। उन्होंने कहा अरे यार पागल हो, नक्शा तो यहाँ पड़ा हुआ है। नक्शा देखा कुछ नहीं। उसके बाद वहीं लिखित कराए, लिखित कराने के बाद तब मामला शांत हुआ। उसके बाद ये मामला चल रहा है। खिलाड़ी है आज ये कह रहा है मीडिया आपको भी बदनाम करेगा, ये मीडिया वाले को खिलाफ एक लिखेगा, इसका ही काम है। बोल रहा है, अधिकारी को बोल रहा है, पुलिस शासन भी नहीं कुछ बोल रही है। कह रहा है ना कि प्रशासन हमारे साथ सुनवाई नहीं दे रही है, जो कि प्रशासन सही सुनवाई कर रही है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। और कल को आपको भी कहेगा कि मेरी मीडिया भी झूठ बोल रही है, मीडिया गलत है। का नाम है मैं जो खेत हिस्से कहा है, सब खेत जोता हुआ, यहाँ सब लोगों से पूछ लीजिए, सब हो रहा है। अब गांव लोग से सब हो रहा, पूछिए यहाँ जोत रहे नहीं है। आ जाइए। ये दूधनाथ और रामलाल जो कह रहे हैं, आत्माराम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ सही है। रामलाल ऐसा क्या लोगों को वो अपना हिस्सा कहीं देखा, जा करके देख लीजिए कि पूरा हिस्सा अपना हर जगह जोता हुआ है, 1 इंच कहीं कम नहीं जोता हुआ है। तो अपना हिस्सा जोतने के बावजूद भी लोगों को परेशान कर कर। हाँ अरे रोज झगड़ा बवाल भी नहीं हो रहा है, झगड़ा बवाल गाँव का कहा खड़े जाइए। हाँ ये आत्मा और दूधनाथ जो हाँ सही बोलत है। उसका बखरा अपन ले बंटवारा चल रहा है, कोर्ट में है। अच्छा यहाँ भी आप जोतल ले बा, दो हिस्सा बेचू डर ले बा, और 27 हिस्सा है, कहा 3 हिस्सा काहे ऐसे तबाह करत है? काहे तबाह अब बताएं उसको दिल में क्या तबाह कैसा है। अब इन सबको 2 ठो लड़के यहाँ पढ़ते हैं, मान लीजिए आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उनको चाहता है कि ऐसा कर दो ये सब रोटी कमाए खाए नहीं पावे, बस ये आलम है। हमारे साथ और भी लोग का सही कहता है दूधनाथ आत्मा। अब भाई हिस्सा तो बराबर बटल है बा, सब अपन कमाते खात बा, पूरा झगड़ तो हम नहीं बता पाए, लेकिन भाई अब खुलनस तो बटल है बा, उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ उनके। अब काहे ऐसे तबाह बताए
ओकर का मनसा अब का मतलब जब हम करीब में बहुत सटल है ना है बाटी तो हम का जान पाए भाई। नहीं मामला तो आप जान ही रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं, देख ही रहे होंगे। हिस्सा तो जो उनका है हिस्सा तो अपना पाए ही हैं। हाँ। हिस्सा पाए हैं, हिस्सा हम अपन करते हैं और रोज दूसरे का हिस्सा भी लेना चाहते हैं क्या? अब दूसरे के भाई उनके मन का हम का बताए, दूसरे के मन का क्यों? हाँ उनका उनके मन का अब यही सब मसला है। हर चक में बंटवारा है, उनका हर चक में बंटवारा अपना हिस्सा है। लफड़ा यही में है, जो बेच भी चुके हैं उकर भी चुके हैं, जात से लफड़वा यही का है। हाँ। काहे ऐसा करता है? अब ऐसा अब आदत सी बन गई है उसकी, सब एकदम मतलब रामलाल की हैबिट में हो गया कि पटदारों को परेशान कर, मतलब चाहे 10 जने रहे ये अकेले बहुत है। हाँ। तबाह कर दिया है। देखिए रामलाल इतना तबाह कर दिया है कि लोग परेशान है। खड़े जाए थोड़ा। ये आत्मा और दूधनाथ जो कहा था सही कहा था। हाँ सही है। हाँ। सब जगह अपना हिस्सा ले लिया है। जो झगड़ा की जमीन था उसमें 2 हिस्सा बेच दिया है, अभी भी हिस्सा मांग रहा है। देखिए रामलाल जो है अपना हिस्सा बेच चुका है और अपने पटदारों के हिस्से से अब वो अपना हिस्सा लेना चाहता है। वो लोगों को परेशान करके रख दिया है, पूरी तरह से लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ आपने देखा कि गांव के तमाम लोग आए हुए हैं और सभी लोग आत्मा और दूधनाथ के बारे में बता रहे हैं। क्यों, क्या नाम आपका? कहाँ भागे जा रहे? इधर इधर खड़े मत होइए, खड़े नहीं, आइए क्या समस्या है? काहे इतना रामलाल आपसी विवाद? अब जब जो भी हो विरोध करते हैं ना भैया, अंदरूनी बात है, उनकी मन की बात तो कोई जान नहीं पाएगा। क्यों परेशान करता है डेली? उसकी आदत है, वो मुंशी बनता है, अपने आप एप्लीकेशन लिखता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो 420 किस्म है। अब क्या बताया? 420 है। फिर देखिए गांव के लोग बता रहे हैं रामलाल 420 है और लोगों को इतना तबाह कर दिया है कि ये लोग पूरा परेशान हो गए हैं, अपना जी खा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित ही जिस तरह से गांव के लोगों ने बताया है रामलाल के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से गांव के लोग कह रहे हैं कि वो इस तरह से गांव के लोगों को, आत्मा को, दूधनाथ को, इनके जो पटदार हैं, इन लोगों को परेशान करके रख दिया है। अपने हिस्से की जमीन बेच चुका है और दूसरे में अपना हिस्सा चाहता है। इन लोगों को जीने खाने नहीं दे रहा। तो ऐसे में हम प्रशासन से ये गुहार करेंगे कि प्रशासन इस मामले की पूरी जांच करे। यदि आत्मा और दूधनाथ ये लोग सही हैं तो रामलाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे रामलाल इस तरह की बात दोबारा ना कर सके। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।